अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उन नौजवान लड़कों के बारे में जो अपने हाथ से अपनी जवानी बर्बाद कर चुके हैं और वो जो अभी भी कर रहे हैं। ख़ुद लज़्ज़ती के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इस आदत से कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है और इस अमल से जो नुकसान हो चुके हैं जिसकी वजह से बहुत सारे मर्द हज़रात परेशान रहते हैं, वो खुलकर अपनी प्रॉब्लम भी शेयर नहीं कर पाते और फिर जब वो तंग आकर डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो इस चीज़ का डॉक्टर्स के पास भी इलाज मौजूद नहीं होता, तो वो मायूस होकर बैठ जाते हैं और अपने पार्टनर को भी सही तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाते, जिससे उनकी मैरिज लाइफ जो है वो मुतासर होती है। मेरे साथ मौजूद हैं हर्बलिस्ट अली आज़म साहब। इनसे जानते हैं कि इसका इलाज क्या है, इसके लिए कौन सा नुस्खा है, कौन सा मुकम्मल इलाज है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह पाक का शुक्र। आप बताएं, खैरियत से हैं सर? सबसे पहले ये बता दें कि खुद लज़्ज़ती के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुद लज़्ज़ती के बहुत सारे नुकसान हैं, जैसा कि स्पर्म्स में कमी हो जाना, मोर्टेलिटी में कमी, पस पैदा हो जाना, इरेक्शन में कमी हो जाना, सुरत अंजाल यानी कि फिजिकल रिलेशन के टाइम में कमी हो जाना, मादा मनविया का पतला हो जाना या कम हो जाना, अज़ाए मखसूसा की ग्रोथ रुक जाना, जरियान या कतरे आते रहना, नाइट फॉल यानी कि एहतलाम का ज्यादा होना के अलावा जिस्मानी कमजोरी, असाबी कमजोरी हो जाना, दिमागी कमजोरी से हाफजा जो है वो कम हो जाना और कंसंट्रेशन ना रहना और सेल्फ कॉन्फिडेंस में जो है वो कमी आ जाना वगैरह के प्रॉब्लम जो है सामने आते हैं। आज मैं इसके हवाले से एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसके इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह पाक के फजल व करम से आपकी किसी किस्म की कमजोरी नहीं रहेगी। ऑलरेडी हम तैयार करके पूरे पाकिस्तान में भिजवा रहे हैं। जो लोग नहीं आ सकते, जो अपना प्रॉपरली इलाज नहीं करवा रहे हैं, उनके लिए मैं आज इंशाल्लाह इसके हवाले से एक प्रॉपरली जो है वो इसमें नुस्खा लाजमी बताऊंगा। सर, आपसे नुस्खा भी जानेंगे, मुकम्मल इलाज भी जानेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि खुद लज़्ज़ती की आदत जो है इससे कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है, ये बता दें सर। इसके लिए लाए अमल है। खुद लज़्ज़ती फौरी तौर पर छोड़ना मुश्किल है। इस आदत को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम करते जाएं, साथ में एक्सरसाइज करें, अपने आप को बिजी रखें और अकेला मत रहने दें। ये आदत अल्लाह पाक के फजल व करम से खुद ही छूट जाएगी और इसको छोड़ने की कोशिश करें। जी सर, खुद लज़्ज़ती से जैसे आपने बताया कि बहुत सारे नुकसान होते हैं, इसमें जो फिज़िकल रिलेशन या इंटरकोर्स के टाइम में जैसे जिसे आप सुर्द अंजाल बोलते हैं, इसके अलावा साइज़ में कमी, इसको कैसे पूरा किया जा सकता है? ये जो नुकसान हो चुके हैं, ये हो रहे हैं, इसकी कमी को क्या पूरा किया जा सकता है? जी बिल्कुल इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है और पहले जैसी ताकत बहाल हो सकती है। आपको सुरत अंजाल का मसला हो या नफ्स में ढीलापन हो या इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो, मायूस नहीं होना है आप लोगों ने। ये इलाज काबिल इलाज है। इसका मेडिकल में यानी डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है, बल्कि डॉक्टर खुद अल्लाह पाक के फजल करम से हमारे पास आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं मेडिकल में। मेडिकल के डॉक्टर हमारे पास हर्बल में इलाज करवा रहे हैं। मेडिकल में टाइमिंग को बेहतर करने के लिए जो दवा दी जाती है उसमें कॉर्टिजोन स्टीराइड होता है और ये गुर्दों पे अफेक्ट करती है। गुर्दों में जो आगे जाके जो है वो काम करना छोड़ जाते हैं और ढीलेपन के लिए जो वो थेरेपी वगैरह की जाती है वो सिर्फ वक्ती होती है। इसका प्रॉपर इलाज हमारी हर्बल के अंदर है। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। इंतहाई राजदारी के साथ आपका मसला हल किया जाएगा। मैं एक चीज वाज़ह बता दूं आपको लोगों को, मैदे के हवाले से और आपकी इरेक्शन और सेक्स के हवाले से, चाहे वो इनफर्टिलिटीज के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उसका बेहतरीन इलाज हमारी हर्बल के अंदर होता है। मेडिकल में वक्ती तौर पे दवा दी जाती है, टैबलेट्स खा लेते हैं, 1 घंटे तक आपका जो है वो आपकी वो रहेगी, चाहे पेन किलर है, चाहे आपको इरेक्शन के हवाले से कोई भी टैबलेट खाते हैं वो कॉर्टिजोन स्टीराइड होती है। उसके बाद उसमें गुर्दों में प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इसका प्रॉपर इलाज अल्लाह पाक के फजल करम से हमारी हर्बल में है। आप नुस्खा नोट कर लें, मैं नुस्खा बताने वाला हूं। इसमें आप लोगों ने तुखम कासनी लेनी 25 ग्राम, इलाची खूर्द लेना है 12 ग्राम और खदचा स्याह आप लोगों ने 25 ग्राम लेना है। मगज खरबूजा आप लोगों ने 25 ग्राम ले लेना है। तबाशीर 25 ग्राम लेनी है। स्माक दाना 25 ग्राम लेना है। तुखम कूच आप लोगों ने 40 ग्राम ले लेना है और जाफरान इसमें लाजमी ऐड करना है 25 ग्राम और मगज कद्दू भी आप लोगों ने 25 ग्राम, मिस्री 25 ग्राम, आपने तुखम हयात आप लोगों ने 20 ग्राम ले लेना है और इसमें कस्तूरी आप लोगों ने 10 ग्राम ले लेना है। ये साफ सुथरी चीजें लेके आप किसी भी पंसारी के पास जाएं, आप साफ सुथरी चीजें लें, इनको ग्राइंड कर ले, पाउडर बन जाएगा। आप इसको एक छोटा चम्मच रोजाना रात को गर्म दूध के साथ लाजमी इस्तेमाल करें।
अल्लाह पाक के फजलो करम से आपको 1 से 2 महीने के अंदर आपको नेचुरली तरीके से आपको कुव्वत मदाफियत में बहुत बेहतरी आएगी। बाकी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप वो जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसके बारे में आपको बेहतर रहनुमाई करूंगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छे से गाइड किया। ये ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो खुलकर बयान नहीं किए जा सकते। आपके साथ जो लोग जो है जो रब्ता करना चाहते हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम है, वो व्हाट्सएप पे इंतहाई राज़दारी के साथ जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी की कोई बात किसी दूसरे से शेयर नहीं की जाती। बहुत सारे लोगों को यही प्रॉब्लम होती है, तो आप बेफिक्र होकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम का हल जान सकते हैं। इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है और इसका सिर्फ हर्बल के अंदर ही ट्रीटमेंट है, मेडिकल में इसका कोई इलाज नहीं है। तो आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम आप डिस्कस कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।